नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध आशा का अंत इस निबंध को देखने वाले हैं और इसके निबंधकार हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, आप बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। आपका जन्म 1865 में हुआ था और आपकी मृत्यु 1907 में हो गई थी। और यहाँ पर जो दूसरा चित्र आप देख रहे हैं, ये लॉर्ड कर्जन का है, जो भारत के वायसराय रहे थे 2 बार। पहली बार इनका जो कार्यकाल था वो 1899 से 1904 तक था और दूसरा कार्यकाल इनका बहुत छोटा रहा, 1904 से 1905 के बीच में। तो आज हम जो इनका दूसरा जो कार्यकाल था 1904 से 1905 के दौरान, इस कार्यकाल के दौरान किस प्रकार से भारतीयों की आशा का अंत हुआ था और बाल मुकुंद गुप्त जी ने इस निबंध के माध्यम से किस प्रकार से व्यंग्यात्मक शैली में ये निबंध लिखा है, इसको हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आशा का अंत जो निबंध है, ये एक व्यंग्यात्मक लेख है, राजनीतिक व्यंग्यात्मक लेख है और इसको जो लिखा है वो बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा है। और इनका एक स्तंभ निकलता था शिव शंभू के चिट्ठे, अखबार में ये स्तंभ लिखते थे। तो ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बाल मुकुंद गुप्त जी के जो स्तंभ था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था शिव शंभू के चिट्ठे, यानी ये शिव शंभू के नाम से लिखते थे। और जो इनका ये आशा का अंत जो निबंध है वो भारत मित्र नामक पत्रिका के अंदर 25 फरवरी 1905 में ये प्रकाशित हुआ था, क्योंकि 1907 में उनका देहांत हो गया था। तो ये उनके देहांत से 2 वर्ष पहले की रचना है। निबंध का जो मुख्य उद्देश्य है वो अंग्रेजी शासन के समय में भारत की क्या दुर्दशा है उसका सजीव वर्णन करना है। जैसा कि आप समझते हैं कि आपने विभिन्न प्रकार के जो साहित्य पढ़ा उसमें देखा होगा कि भारतीयों का बहुत ही एक बुरी स्थिति थी अंग्रेजों के दौरान, और भारत का व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से उन्होंने शोषण किया था। और उसी के बारे में यहाँ मुकुंद गुप्त जी ने बताया है। इसकी जो प्रमुख घटना है वो लॉर्ड कर्जन की दूसरी बार वायसराय बनकर भारत का आगमन है, यानी 1904 में दोबारा जब वो वायसराय बनकर आए लॉर्ड कर्जन, तो उस समय ये निबंध लिखा गया था। इस निबंध में लेखक ने लॉर्ड कर्जन को माय लॉर्ड कहकर संबोधित किया है। इसलिए जहां पर भी ये शब्द आए माय लॉर्ड, तो वहां पर वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? लॉर्ड कर्जन के लिए प्रयोग हुआ है। जब लॉर्ड कर्जन भारत में आए और वहां पर मुंबई में वो उतरे जहाज से, तो ऐसा लगने लगा था एक भारतीयों के बीच में बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण था उनके प्रति। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हिंदू समझने लगे थे कि फिर से विक्रमादित्य का आविर्भाव हो गया, यानी विक्रमादित्य जो राजा थे, राजा विक्रमादित्य, वो दोबारा से आ गए, उनका शासन दोबारा से आ गया। और जो मुसलमान थे वो ऐसा ख्याल करने लगे थे कि जिस प्रकार से खलीफा हारून रशीद, उनका शासनकाल आ गया है या अकबर का राज आ गया है, यानी एक प्रकार से बहुत आशावादिता की नजरों से उनको देखा जाने लगा था। और जो मुंबई के जो पारसी थे वो नौशीखा आपको समझने लगे थे। तो ये जितने भी यहाँ पर विक्रमादित्य जी का नाम लिया गया है, अकबर का नाम लिया गया है, खलीफा हारून रशीद का नाम लिया गया है, नौशीखा का नाम लिया गया है, ये इस उद्देश्य से लिया गया है कि जो भारत की जनता थी, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले थे, वो लॉर्ड कर्जन के दूसरी बार भारत आगमन को बहुत आशावादी नजरों से देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ भारत में अच्छा होने वाला है और बदलने वाला है। लेकिन कलकत्ते में पदार्पण करते ही आपने यहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता की समाप्ति की। यहाँ पर यह बात याद दिलाता चलूं कि अभी तक जब ये 1904 1905 की बातें चल रही हैं, तो अभी तक भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता में ही थी और कलकत्ता में ही वायसराय बैठते थे।
तो यहाँ आकर आपने जो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, उसकी जो स्वाधीनता थी उसको खत्म कर दिया, उसकी ऑटोनॉमी को खत्म कर दिया। आपने सुना होगा उन दिनों बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, जिससे लाखों लोग मर गए थे। लेकिन जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने उनकी तरफ से अपनी आंखें फेर ली, उनको कोई भी उनकी सहायता नहीं की। इसकी बजाय उन्होंने दिल्ली दरबार का भव्य आयोजन किया और उस पर करोड़ों रुपए फूंक दिए और अकाल पीड़ितों को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर ही आपको बताते चलें कि जो दिल्ली दरबार था, वो दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में आयोजित किया गया था। यानी जो राजधानी थी वो कलकत्ता में थी और दिल्ली में जाकर अपने शान शौकत को दिखाना और वहां पर बड़े बड़े आयोजन करना, उसी का नाम दिल्ली दरबार था। और वहां पर बाहर जो बादशाह एडवर्ड सप्तम थे, उनकी ताजपोशी की घोषणा भी की गई थी। यानी कलकत्ता से जाकर दिल्ली में दरबार आयोजित करना और वहां पर करोड़ों रुपए बिल्कुल इस प्रकार से फूंक देना, जबकि बंगाल के अंदर जो लाखों करोड़ों अकाल पीड़ित थे, वो तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर थे। आगे बताया गया कि शासक वर्ग के लोग भारत में रहकर हर प्रकार की सुख सुविधा भोग रहे थे, परंतु भारतीय भयंकर निर्धनता में जीवन जी रहे थे। यानी जो शासक वर्ग के लोग थे, जो अंग्रेज थे, वो भारत में रहकर ऐशो आराम कर रहे थे, हर प्रकार की सुविधा भोग रहे थे। और शासन सत्ता में जो लोग थे, वो बिल्कुल उनके पास बहुत धनी हो गए थे वो, जबकि जो भारतीय आम जनता है, वो भयंकर निर्धनता में थी, वो बहुत गरीबी के चंगुल में थी। और इसी प्रकार से उन दिनों मलेरिया, हैजा और अनेक प्रकार के जो रोग थे, उनसे पीड़ित होकर मर रही थी। लॉर्ड कर्जन का भारतीयों के प्रति भी नजरिया अच्छा नहीं था। वे भारतवासियों को घटिया समझते थे, मिथ्यावादी समझते थे, यानी झूठ बोलने वाले समझते थे और धूर्त कहता था वो भारतीयों को। और जो भारतीयों के जो धर्म हैं, उनको देवी देवता हैं, उनका भी मजाक लॉर्ड कर्जन यह उड़ाता था। तो भारतीयों को मतलब धार्मिक आर्थिक शोषण तो कर ही रहा था और धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी उनको नीचा दिखाने का काम है लॉर्ड कर्जन कर रहा था। लॉर्ड कर्जन ने यह साफ कर कह दिया था कि बहुत से ऐसे पद हैं जिनको पैदाइश तौर पर अंग्रेज ही पाने के योग्य हैं। भारत में अपने कार्यकाल के दौरान जो लॉर्ड कर्जन था, उसने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे पद हैं, पहले वो पद भारतीयों के लिए सुरक्षित माने जाते थे या भारतीय उनकी उनके जो वो उनको पदस्थापित किया जा सकता था, भारतीयों के लिए वो योग्य थे। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि इन पदों के लिए कुछ उच्च पद ऐसे थे जिसमें भारतीयों को उसने बोला कि आप इसके योग्य नहीं हो। जो पैदाइशी तौर पर अंग्रेज हैं, वही इस पद को पाने की योग्यता रखते हैं। तो एक प्रकार से जो पढ़े लिखा जो समाज था, भारतीय समाज, उसको भी उसने निराश किया था। भारतवासियों को सरकार जो देती है वह उनकी हैसियत से बढ़कर है। और अगर कोई भारतीय इस प्रकार की शिकायत करते भी थे कि हमें सरकार वो सुविधाएं नहीं दे जिसके हम हकदार हैं, तो लॉर्ड कर्जन का ऐसा मानना था कि भारतवासियों को जो सरकार, अंग्रेज सरकार जो दे रही है, वह उनसे उनकी हैसियत से भी बढ़कर है, यानी वो उतने प्राप्त करने के लायक भी नहीं है। तो कई बार यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ये कहता है कि जो भारतीय हैं झूठ बोलते हैं, उनके अंदर नैतिकता की कमी है। तो यहाँ पर जो बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, वो उनको याद कराते हैं लॉर्ड कर्जन को, एक व्यंग के माध्यम से। व्यंग है काफी एक कि व्यंग के माध्यम से याद दिलाते हैं कि याद किए उन दिनों को जब अंग्रेजों के देश पर विदेशों का अधिकार था। यानी कभी न कभी ऐसा समय था जब इंग्लैंड पर भी किसी दूसरे देश का राज था और अंग्रेज खुद उनके गुलाम थे। और लेखक कहता है कि उस समय आपके स्वदेशियों की नैतिक दशा कैसी थी। यानी गुलामी के दौर पर नैतिकता की कुछ कमी हो जाती है। और इसी प्रकार से आपका देश भी जब गुलाम था, तो आपके जो देश के नागरिक थे, स्वदेशी थे, उनकी नैतिक दशा किस प्रकार की थी, ये प्रश्न यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के लिए है।
यह इस देश के बड़े ही दुर्भाग्य की बात है माय लॉर्ड कि इस देश की प्रजा को आप नहीं चाहते और वह प्रजा आपको नहीं चाहती, फिर भी इस देश के आप शासक हैं और एक बार नहीं दूसरी बार शासक हुए हैं। तो यहाँ पर अविश्वास की बात की गई है कि ये कितने दुर्भाग्य की बात है। लेखक कहते हैं कितने दुर्भाग्य की बात कहते हैं माय लॉर्ड। माय लॉर्ड लॉर्ड कर्जन के लिए प्रयोग क्या है कि इस देश की प्रजा, इस देश की यानी भारत की जनता आपको बिल्कुल नहीं चाहती और आप भी इस प्रजा को बिल्कुल भी नहीं चाहते, यानी प्रजा आपको नहीं चाह रही है और आप प्रजा को नहीं चाह रहे हैं। लेकिन ये देखिए विडंबना देखिए, आप फिर भी इस देश के शासक हैं और एक बार नहीं दूसरी बार शासक हुए हैं। यानी 1904 में ये चले गए थे और दोबारा से फिर इनको वायसराय बना दिया गया 1904 और 5 के बीच में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सुखपूर्वक जीने की अब कोई आशा शेष नहीं बची थी, इसीलिए लेखक ने अपने निबंध में इसको आशा का अंत नाम दिया है। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कोई भी आशा की किरण शेष नहीं बची थी, इसलिए ये आशा का अंत इस निबंध को कहा गया है। तो ये बाल मुकुंद द्वारा जो लिखित एक व्यंग्यात्मक निबंध है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीतियां हैं उनको उजागर करना है। और ये जो निबंध है तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया है, क्योंकि भारतीयों की दृष्टि में विक्टोरिया और उसका पुत्र महाराज एडवर्ड बुरे नहीं थे। यानी भारतीय ऐसा सोचते थे कि जो रानी विक्टोरिया है और उसका पुत्र जो एडवर्ड है वो काफी अच्छे हैं, लेकिन जो यहाँ पर वायसराय नियुक्त होकर आता है वो भारतीयों के साथ ठीक से बर्ताव नहीं करता। तो ऐसे में जब लॉर्ड कर्जन भारत आए दूसरी बार तो भारतीय जनता एक प्रकार से उन्होंने लॉर्ड कर्जन ने आते ही भारत की जनता को परेशान करना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं कि 1911 में यही लॉर्ड कर्जन थे जिन्होंने बंगाल का विभाजन 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, जिससे लाखों करोड़ जो लोग थे, करीब 8 करोड़ लोग बंगाल के जो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में जो बंगाल को बांट दिया गया था, तो उन लोगों को भी इन्होंने निराश किया था। और यहाँ पर वह भारतीयों को जो उच्च पदों पर भी नहीं देखना चाहते थे। तो आज आपने ये निबंध आशा का अंत पढ़ा। आशा है ये आपको समझ में आया होगा और कमेंट करके जरूर बताएं। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कृपया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।